नए साल का दिन था और भयंकर सर्दी हो रही थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे बर्फबारी और भी ज़्यादा हो रही थी। गली में नंगे पैर बिना जूतों के एक गरीब और छोटी लड़की चल रही थी। हालांकि यह सच है कि जब वह घर से निकली तो उसके पास चप्पलें थीं, लेकिन वह चप्पलें उसके पैरों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थीं। पहले उसकी माँ उन चप्पलों को पहना करती थी। एक दिन जब दो गाड़ियाँ गली से तेजी से गुजरी तो उसने हड़बड़ाहट में वे चप्पलें गुमा दी। एक चप्पल तो पूरी तरह खो गई और दूसरी चप्पल एक छोटा लड़का लेकर भाग गया। इसलिए वह छोटी लड़की नंगे पैर ही गली में जा रही थी। उसके पैर ठंड से नीले पड़ गए थे। एक पुरानी पोशाक जो उसने पहनी हुई थी उसमें माचिस की गठरी थी। कुछ माचिस की गठरी उसने अपने हाथ में ले रखी थी। उसकी माचिसों को किसी ने खरीदा नहीं था और पूरे दिन उसने एक भी रुपया नहीं कमाया था। वह छोटी लड़की ठंड और भूख से कांपते हुए धीरे धीरे रेंगती हुई चली जा रही थी और अपने आप को अभागा महसूस कर रही थी। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उसके लंबे बालों पर गिर रहे थे जो उसके गर्दन के पास एक सुंदर घेरा बने हुए थे। लेकिन उसने ऐसी ठंड में अपनी सुंदरता के बारे में सोचा तक नहीं। हर एक खिड़की से प्रकाश बाहर आ रहा था और वह नए साल के लिए बनाए जा रहे पकवानों की सुगंध को सूंघ सकती थी। वह अपने आप को उसके बारे में सोचने से रोक न सकी। दो घरों के बीच कोने में वह बैठ गई और उसने अपने छोटे पैरों को अपने नीचे लगा लिया। लेकिन तब भी उसे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसे घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उसने अभी तक एक माचिस भी नहीं बेची थी और एक पैसा भी नहीं कमाया था। उसके पिताजी निश्चित ही इस बात से खुश न होते। इसके अलावा घर पर भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी क्योंकि उनके घर की छत पर जगह जगह सुराख बने हुए थे जिनसे सर्दी कमरे के अंदर आती थी। अब उसके छोटे छोटे हाथ सर्दी से लगभग जम गए थे। उसने सोचा कि शायद एक माचिस उसकी उंगलियों को गर्म कर सकती है अगर वह उसे जलाए तो। इसलिए उसने एक माचिस निकाली और उसे जलाया। उसे जलाते ही गर्म और चमकदार एक छोटी मोमबत्ती की तरह लौ निकली। उसने अपने हाथ उसके ऊपर रखे। यह लौ बहुत ही सुंदर लग रही थी और उस छोटी लड़की को लग रहा था कि वह एक बड़े आयरन स्टोव के आगे बैठी हुई है और उसमें प्यारी सी आग जल रही है। वह बहुत अच्छे से जली और उस लड़की ने अपने पैरों को गर्म करने के लिए फैला लिया। वह बहुत आरामदायक महसूस कर रही थी। लेकिन तभी वह आग बुझ गई। स्टोव गायब हो गया
कुछ न बचा सिवाय उसके हाथ में जली हुई तीली के। दीवार के सहारे उसने दूसरी माचिस जलाई। यह चमकदार जली। जब दीवार पर वह प्रकाश पड़ रहा था तब उसने अचानक से एक कमरे में देखा। एक बार की तरह सफ़ेद कपड़ा मेज पर बिछा हुआ था जिस पर चाइना की प्लेट्स लगी हुई थी और उस पर भुनी हुई बतख जिसको पकाया गया था उस पर रखी थी और उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। और तभी अचानक एक शानदार नज़ारा नजर आया। वह बतख उस पकवान से निकलकर कूद पड़ी और छोटी लड़की की तरफ उछली। सब बतख के सीने में अब भी चाकू और फॉक लगे हुए थे, लेकिन तीली बुझ गई और दीवार के सिवाय कुछ न बचा। उसने फिर से तीली जलाई। अब वह एक सुंदर बड़े से क्रिसमस ट्री के नीचे थी। वह बहुत बड़ा और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। उसने इतना सुंदर क्रिसमस का पेड़ कभी नहीं देखा था। उसने अब तक के सारे क्रिसमस के पेड़ केवल दुकानदारों के यहाँ कांच के अंदर ही देखे थे। उस पेड़ की हरी हरी डालियों पर हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं और छोटे छोटे पेंट की हुई आकृति जो उसने दुकान की खिड़की पर देखी थी उस पर लगी हुई थी। जैसे ही उस लड़की ने अपने हाथ उनकी तरफ बढ़ाए, तीली बुझ गई, लेकिन फिर भी क्रिसमस के पेड़ पर लगी हुई लाइट तेजी से जल रही थी और आसमान में बहुत ऊंची थी। उसने एक लाइट को ऊपर से गिरते हुए देखा जो आग की एक लंबी निशानी बना रही थी। अब कोई मर गया है, वह बच्ची धीरे से अपनी दादी माँ के लिए बोली। वह व्यक्ति जो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसने कहा था कि जब भी तारे गिरते हैं तो आत्मा स्वर्ग से नीचे उतरती है। उसने दीवार के सहारे खड़े होकर एक तीली और जलाई। उस तीली की चमक ने उसकी प्यारी दादी को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। ओह दादी, वह बच्ची चिल्लाई, मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे पता है जब यह तीली बुझ जाएगी तो आप उस गर्म स्टोव और शानदार नए साल के उत्सव और सुंदर क्रिसमस के पेड़ की तरह चली जाओगी। कहीं उसकी दादी माँ चली न जाए, इसलिए उसने सारी माचिस दीवार के सहारे खड़ी होकर जला दी। इन माचिसों के जलाने से इतनी तेज प्रकाश हुआ जो कि दोपहर के सूरज से भी ज्यादा था। उसकी दादी माँ इतनी भव्य और सुंदर कभी न लगी जितनी कि आज लग रही थी। उसने उस छोटी लड़की को अपने बाहों में ले लिया और दोनों खुशी खुशी बहुत ऊंचे, धरती से ऊंचे, सर्दी और भूख से ऊपर स्वर्ग की ओर बढ़ चले। अगली सुबह जब लोगों को वह मिली तो वह दीवार के सहारे झुकी हुई थी। पुराने साल की अंतिम शाम को उसके गाल लाल थे और हंसता हुआ चेहरा मौत से जम गया था।
ओह बेचारी लड़की, वह अपने आप को गर्म करना चाहती थी, एक औरत ने कहा। लेकिन आश्चर्य, वह इतनी खुश क्यों थी? लोगों ने अपने मन में पूछा। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कितनी सुंदर चीज़ों को उसने देखा और नए साल की शाम को कितना खुश होकर वह अपनी दादी माँ के साथ स्वर्ग को गई।